बांस या बम्बू किसान की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना कोई किसान सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच सकता है। उसकी वजह यह है कि खाने के लिए भले ही आपको अनाज की ज़रूरत है, लेकिन एक किसान के लिए, चाहे उसके खेत को घेरने के लिए हो या फिर उसके घर को बनाने के लिए या फिर उसके मवेशी को चारा डालने के लिए जो हम लोग बिरनी बनाते हैं, उसके लिए भी बांस की ज़रूरत है। उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग के इधर टोकरी बनाने, कूला बनाने में ये सब चीज़ है, डेली की ज़रूरत की चीज़ें ही बांस से बनती है, सारी चीज़ें बनती है। इसके अलावा कागज़ वगैरह बनती है, ये हाई लेवल का मामला है, लेकिन नॉर्मल वे में जो डेली ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि बांस के जो मेडिसिन बनाए जाते हैं, और ये डायबिटीज हुआ और कैंसर जैसी रोग के लिए फ़ायदेमंद बताया जा रहा है। बांस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जैसे विषैली तत्वों को हटा करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आइए आज बांस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं फार्म फौजी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और फौजी ब्लॉग को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। आपने कभी बांस के झाड़ में जा करके बांस काटा है क्या? ये यकीनन बहुत ही मुश्किल काम है। वजह यह है कि बांस का जो झाड़ होता है, झाड़ इसलिए भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये ऐसी ही हालत में होता है, यानी एक दूसरे से इतना सटा हुआ है, तो ये झाड़ी की शक्ल में होता है, इसलिए बांस का झाड़ ही बोलना ज़्यादा बेहतर है। तो बांस के झाड़ से बांस काटना यकीनन बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और सही माने बांस की जितनी कीमत होती है उससे ज़्यादा इसकी मजदूरी लग जाती है। तो कभी आप आजमा के देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने अगर बांस काटा है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा है, और अगर आप हाट में ही रेडीमेड खरीदते हैं तो वो अलग बात रही होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। आज मैं अपने बांस के झाड़ में बांस काटने गया, और पहले भी मैं ऐसे जाते रहता हूँ, लेकिन आज की बात मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल था। 2-3 लोग थे हम लोग। हमारे सीमांचल क्षेत्र में बांस का जो मुख्य काम है, हम लोग खेती बाड़ी में जो यूज करते हैं, अपने घर में पहले बहुत यूज़ करते थे। यानी जो घास फूस का घर होता था, उसमें जो मिट्टी का घर होता तो उसमें मेन रोल बांस का ही होता था। उसका जो अलग अलग तरीके से उस हर चीज़ का उसको इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो अभी भी इस्तेमाल कंटिन्यू है, और यकीनन बांस की जो अहमियत है वो कभी भी नहीं घटने वाली है। इंसान की ज़िंदगी में जब से इंसान दुनिया में आया है, और उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बांस एक अहम रोल अदा करता है। और बांस ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी वातावरण में ये आमतौर पे हो जाता है। बारिश चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बंजर ज़मीन में भी ये हो जाती है। रेगिस्तान की बात मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा इसको बारिश वगैरह नहीं चाहिए और हो जाती है, और हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि क्या इसके कुछ मेडिकल बेनिफिट भी हो सकते हैं? सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, ये सही है, इसके कुछ मेडिकल बेनिफिट भी हैं। और बल्कि बांस का सिरका, सिरप और कुछ दवाइयाँ भी बनती है। ये मैं भी फ़िलहाल ही जान पाया। जब बांस के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि इसका सिरका और बहुत सारे आयुर्वेदिक टाइप के जो मेडिसिन बनते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे जो बांस के जो सिरप या उसके मेडिसिन है, डायबिटीज़ हुआ, आपका क्या कहते हैं, कैंसर पेशेंट, मधुमेह, कैंसर, डायबिटीज़, ये सब में ज़्यादा काम आता है। और बहुत सारे जो मुहासे फुहासे, ये सब के लिए भी बांस एक अहम मेडिसिन का काम करता है। अब ये किस तरह से यूज़ करता है, इसके लिए आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्की फुल्की जानकारी आपको बता दूं कि बांस जो है, बम्बू, वो मेडिकल क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये भी एक, मैं भी खुद पहली बार सुन रहा हूँ, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा इसके घर के इस्तेमाल के लिए करते हैं। और जो मवेशी का घर होता है, उसको पहले जो उसको नाद बोलते थे, उसमें जिसमें हम लोग उसको क्या कहते हैं, पुआल वगैरह खाना देते थे, चारा देते थे, तो ये बांस का ही बनता था, और आज भी बनता है, जिसको बिरनी बोलते हैं। तो ये हमारे सीमांचल क्षेत्र का की बोली है, लेकिन अलग क्षेत्र में शायद कुछ और बोला जाता होगा। उसके अलावा हम लोग जो अपने खेत को, जो बाड़ी है, उसको जो घेरते हैं, यानी चारों तरफ से बाउंड्रीज बनाते हैं, उसमें बांस के ही अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम लोग मवेशी से अपने खेत को बचा सकें। तो हमारे सीमांचल में बांस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जिस तरह हम बोल सकते हैं कि बांस किसान का, या जो देहात के या गांव की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, अहम ही नहीं बल्कि अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि बांस के बिना सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। किसी न किसी शक्ल में आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल है, इसके बिना हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च में ये भी है कि बांस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म जैसे जो क्या कहते हैं विषैली तत्व हैं, उसको नष्ट करके इसको जो वातावरण में ऑक्सीजन को
भेजता है। तो एक वातावरण के लिए जो फ़ायदा बोलते हैं तो ये फ़ायदा है कि बांस कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जैसे तत्वों को बर्बाद करके यानी उसको ख़त्म करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी बांस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वहाँ पर भी इसमें बांस में वो लोग पानी रखता है और बहुत सारे चीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसका जो निचले वाला हिस्सा होता है, जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, उसको लोग खाते भी हैं। वैसे हमारे एरिया में तो कोई खाता नहीं है, और जो जितनी मेडिकल फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसका तो किसी को अता पता भी मुझे नहीं लगता कि है, और हम लोग को यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ बांस के जिस तरह के मैंने यूज बताया तो वो यूज होता है घर बनाने के लिए और अपने खेतों को घेरने के लिए। तो ये मेन चीज़ है। तो आज मैंने बांस काटने के लिए कोशिश की और बहुत मुश्किल काम था। वैसे काम तो कोई भी काम आसान तो नहीं होता है, लेकिन चलिए ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहिए, और करते रहना ही ज़िंदगी है, चलना ही ज़िंदगी है। इसके अलावा आपके पास ना मेरे पास कोई उपाय है। तो बांस हमारे इलाके के लिए और जो भी किसान हैं उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता है, चाहे उसके अपने खेत की बात हो चाहे उसके घर की बात हो। पहले तो हम लोग के इधर 99% घर घास फूस के होते तो इसमें इस्तेमाल होता था। आज के डेट में भी किसी न किसी शक्ल में है। अब आज भी जो घर जो है उसमें बांस की निहायत ज़रूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अभी तक बांस काटने कभी गए हैं या नहीं गए हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। मेरा ये एक्सपीरियंस कितना कैसा लगा आपको। और आज की जो जनरेशन है वो देखिए कि कंधे पर नहीं लेकर के साइकिल में बांस लेके जाना चाहता है। तो ये नई जनरेशन का कमाल है, तो उनको भी मुबारकबाद हो। लेकिन आपने कभी बांस काट करके खुद से ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। अगर नहीं किया है तो ये तजुर्बा या वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। जाहिर सी बात है कि मैं एक फौजी जवान हूँ, यानी रिटायर्ड फौजी हूँ, और एक किसान भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। ये अलग बात है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।